जय हिंद साथियों, आज आपको पता है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में नोहेरा शेख वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अदर्स की पिटीशन की हियरिंग थी। जिस तरह से अर्लियर ऑर्डर में ये कहा गया था कि उनकी ईडी को आदेश दिए गए थे उनकी प्रॉपर्टी जो सीज की गई है उसे ऑक्शन किया जाए। जिस तरह से बायर आ रहे हैं लेकिन बायर को रोका जा रहा है, बायर को तरह तरह के डॉक्यूमेंट, फेक डॉक्यूमेंट्स देके उस प्रॉपर्टी में इंडल्ज कराने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से कोर्ट ने कहा कि अगर इस तरह से कोई भी प्रक्रिया में नोहेरा शेख फिर से पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ कोर्ट ने ये कहा है पिटिशनर के एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सर को कि आप 25 करोड़ जो अर्लियर में आपने बोला था अर्लियर ऑर्डर में कि आप डिपॉजिट कर रहे हैं अब तक नहीं भर पाए, तो कपिल सिब्बल ने कहा हम नहीं अरेंज कर पा रहे हैं तो हमें कुछ और मोहलत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपना कड़ा रुख आजमाते हुए इसमें कहा है कि आपको नेक्स्ट डेट यानी आज से 3 महीने की डेट दी गई है 25 जुलाई, और कहा गया है कि अगर 25 करोड़ आप भरने में असफल होते हैं तो आप ऑटोमेटिकली आपकी बेल कैंसिल हो जाएगी। ईडी को आदेश दिया गया है आप उन्हें अरेस्ट कीजिए और उन्हें जेल भेज दीजिए। साथ साथ ये भी कहा गया है कि वो जो एडवर्टाइजमेंट चला रही है अपनी कंपनी के और लोगों को गुमराह कर रही है अभी भी कि हम आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, हम आपको ये स्कीम दे रहे हैं, आपको ये पैसा दे देंगे, आप रुक जाइए, आप कंप्लेंट न कीजिए, एफआईआर ना कीजिए। कोर्ट ने ये क्लियर कहा है ये सब चीज उन्हें स्टॉप करनी होगी। जो बिजनेस रन करनी है सोशल मीडिया के माध्यम से सब बंद करना होगा, नहीं तो उनके खिलाफ वो जेल भेजने के आदेश दे देंगे और दे देंगे। ऑलरेडी ईडी को आदेश दे दिए गए हैं कि अगर 3 महीने में वो पैसे देने में असफल होती हैं तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो ईडी को भी ये कहा गया है जो 90 प्रॉपर्टी सीज थी उसमें से कुछ 28 और सीज की गई हैं जिन्हें ऑक्शन के लिए निकाला गया है, जिसमें से एक ही प्रॉपर्टी ऑक्शन हुई है मींस बिट लगी है 40 करोड़ की। दूसरी जो 54 करोड़ में निकाली है उसकी अभी बिट नहीं लगी है। और कोई भी ऐसी प्रक्रियाओं में ईडी को खुला आदेश दिया गया है अगर इस तरह से वो परेशान कर रही है, काम नहीं करने दी जा रही है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। 3 महीने का टाइम है। अब उन्हें क्लियर कहा गया है जिस तरह से उनके पासपोर्ट भी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने अटैच करके कंसर्न कोर्ट में एडमिट कराए गए हैं, सबमिट किया गया है, लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि उन्हें देश छोड़ने नहीं दिया जाए। और सबसे पहली बात उन्हें ये भी कहा गया है कि कपिल सिब्बल को पूछा कि पहले ये क्या करती थी लेडी, क्या इसी तरह का काम करती थी और कहाँ रहती हैं ये, तो वो सब सवालात जस्टिस पार्डीवाला सर ने कपिल सिब्बल सर को पूछे जिसमें उन्होंने कहा मुझे इस बारे में कुछ आइडिया नहीं है, वो बेंगलोर या हैदराबाद में रहती हैं। इस तरह के कमेंट पास हुए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आज से 3 महीने के टाइम के बिटवीन उन्हें 25 करोड़ डिपॉजिट करने होंगे और जो भी प्रॉपर्टी है ईडी को कह दिया गया आप बेचिए, हम इस मैटर को डिस्पोज करना चाहते हैं। कितने दिन से सिर्फ रोज एलिगेशंस और काम कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ एक दूसरे पे आरोप प्रति आरोप लगा रहे हैं। मतलब आपको ये कह दिया गया है कि अगर वो पैसे देने में असफल होती हैं तो उन्हें जेल ऑटोमेटिकली भेज दिया जाएगा ईडी को। यही थी आज की अपडेट। मैं आपका एडवोकेट शान इलाही। जय हिंद।